हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीच में 2-3 दिन का गैपिंग रहा, हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि मेरा पेपर था। आज फिर उपस्थित हुआ हूं और एक बात गांठ बांध लीजिए कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना अति आवश्यक है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने घर को त्यागना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जो लोग आज सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं, उनके आप बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपनी नींदों को खोया है। ठीक है, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो नींद अधूरी करनी पड़ेगी, और अगर नींद पूरी करने हैं तो आपको आपके सपने जो हैं अधूरे छोड़ देंगे। ठीक है, और ये आपका जो संसार है, आपका जो ये समाज है, ये आपके लिए एक युद्ध क्षेत्र है। और ध्यान रखिए, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके ही जीता जाता है, युद्ध करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो हम लोग पीछे जो पढ़ रहे थे वो त्रिभुज पढ़ रहे थे, और त्रिभुज में समरूपता के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और समरूपता में जो त्रिभुज वाला आपका यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का सिलेबस है, उसमें चैप्टर 6.3 का 10 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, और आगे के प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है। आगे का प्रश्न जो आपका था समरूपता के बारे में, हमने पहले आपको बता दिया है, पहले बताया है कि समरूप मतलब देखने में, अर्थात रूप में जो समान है, देखने में जो समान, बड़ा या छोटा हो सकते हैं लेकिन ये रूप में समान होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन जो हमारे लिए था वो था, एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी और ए सी बराबर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की बढ़ाई गई, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित, सी बी पर स्थित, सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब है, यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, और ईएफ लंब है एसी पर, और ईएफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध कीजिए, ईएफ जो है लंबवत है किसके, एसी के, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ECF। ये दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब, सम मतलब पढ़ा चुका हूँ, पहला ही क्लास त्रिभुज का था, तो उसमें समद्विबाहु का मतलब हमने क्या समझा था, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है। इसमें ए बी और ए सी को बराबर दिया गया है, ए बी को और ए सी को क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। और ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, सी बी की भुजा को बढ़ाया जा रहा है, सी बी जो भुजा है इसी को आगे बढ़ाने पर, इसी को आगे बढ़ाने पर आपको एक बिंदु ई मिलता है, आपको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ए डी लंब है बी सी पर, ए से डी जो है वो लंब है किस पर, बी सी पर, अर्थात 90 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद फिर ई एफ लंब है ए सी पर, ई से लेकर एफ तक, ये एफ बिंदु है आपके लिए, और ये क्या है, लंबवत है। ई एफ जो रेखाखंड है वो लंबवत है किसके, एसी के। लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। अब ये 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का कोण, लंबवत है दोनों। उसके बाद फिर देखिए किस किस त्रिभुज को समरूप दिखाना है आपको। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं उनको टारगेट करना है।
सबसे पहले जो है आपको त्रिभुज ए बी डी व अगला जो त्रिभुज ए बी डी अर्थात ये वाला त्रिभुज, उसके बाद अगला जो त्रिभुज है ई सी एफ अर्थात ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना। अब ध्यान से देखो एक चीज़, हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। एक बार बाहर हम मान लीजिए कि निकाल लेते हैं इसको बाहर निकाल लें तो आपको कहीं ना कहीं आपको ई सी एफ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ क्या है 90 अंश है। उसके बाद फिर अगला जो त्रिभुज आपको है ए बी डी ये वाला त्रिभुज अगर हम बाहर निकाल लें तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है और ये लंबवत है, ये 90 अंश का कोण है। अब एक बात देखिए आप लोग कि यहाँ जो त्रिभुज ए ई एफ सी दिया गया है इसको अगर हम सीधा कर दें, तो कुछ ऐसा फिगर हमको मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए एफ हो जाएगा ई एफ सी, ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब देखो इस त्रिभुज को, ये वाला जो त्रिभुज था इसको हमने सीधा किया तो ई एफ सी मिल गया जो कि लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ए डी बी, ठीक है, यहाँ भी डी लंबवत है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कोण एफ बन रहा है ई एफ सी वाले में कोण एफ, ठीक, और ए बी डी वाले में कोण डी, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा कोण डी, ये दोनों बराबर होंगे और बराबर क्या है 90 अंश के। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि जो ई एफ रेखा है, ई एफ जो रेखा है वो लंबवत है किसके, ए सी रेखा के लंबवत है, ए सी रेखा के लंबवत है। और दूसरी चीज़ क्या कहा गया है कि ए डी जो है, ए डी जो रेखाखंड है, ए डी रेखाखंड ये लंबवत है बी सी रेखा पर, बी सी रेखा पर ये रेखा लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। ये कोण हो गया आपका 90 अंश का। दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है, अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम एक चीज़ देखें तो एक कोण एफ कोण डी के बराबर हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमको जो देखना है इस त्रिभुज में, एक ये वाला त्रिभुज है और एक क्या है ये वाला त्रिभुज, इसमें कुछ ऐसा, कोई ऐसा जो कॉमन आपको हो नहीं है, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग कि दिया है ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, इसकी जो रेखा है ए बी, इसकी जो रेखा है ए बी इस वाले त्रिभुज की या फिर ये वाले त्रिभुज, इसकी ए बी रेखा बराबर है किसके, ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। अभी लिख रहा हूँ इसको, देखो जो ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज आपके पास है, मान लीजिए कि यही त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी जो भुजा है ए सी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, दोनों कोण बराबर होंगे। कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजा ये और ये भुजा अगर समान है तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा। अगर ये 40 अंश है तो ये इसके सामने की जो आपकी एंगल मिलेगी वो भी क्या होगी, 40 अंश की होगी। अर्थात यहाँ एक चीज देखिए, ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए सी के सामने कोण बी और ए बी के सामने कोण सी। अगर इस त्रिभुज में देखें तो कोण बी यहाँ है, कोण सी यहाँ है, ठीक है। अब कोण बी जो है आपको ये बराबर है कोण सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी क्या है, बराबर है ए सी के। अब ए बी और ए सी बराबर हैं तो ये त्रिभुज किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ई सी एफ के। किस नियम से? एंगल 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 समरूपता से, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दो ही एंगल अगर बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज आपके पास दिए गए हैं, इसका 50 अंश, ये 40 अंश, इसमें भी दे दिए ये 50 अंश, ये 40 अंश। अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक कोण 50, इसका 40, इसका 50, इसका 40।
अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, और अगला त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अब 50 40 ये दोनों मिला के 90 हो गए हैं तो अगला क्या होगा? 90 हो जाएगा। ये 50 और 40 मिला के 90 हो गए हैं तो अगला क्या बचेगा? 90 हो जाएगा। अर्थात तीसरा जो कोण होगा ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसलिए एंगल 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 समरूपता ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं? एंगल एंगल समरूपता लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ ऐसा ही उसमें भी होगा, कुछ अलग नहीं होगा, और अलग होते भी नहीं प्रश्न। बस एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉमन चीजें होती हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन उन कॉमन चीजों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ जैसे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC, AB तथा BC, AB और BC, और मध्यिका AD, और मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR, एक अन्य त्रिभुज PQR, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं की क्रमशः भुजाओं PQ और QR, PQ और QR एवं मध्यिका PM के समानुपाती हैं। PM के क्या हैं? समानुपाती। PM के क्या हैं? समानुपाती हैं। फिगर में दिया गया है, दर्शाइए, अर्थात दर्शाना है आपको। क्या दर्शाइए? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब यहाँ एक चीज देखो आप लोग कि आपको फिगर दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है क्या? ABC, एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, और एक त्रिभुज बना हुआ आपको PQR बना हुआ है, और इसमें AD और PM मध्यिकाएं हैं, A से लेकर D तक और P से लेकर M तक। मध्यिका का मतलब होता है कि वो जाए और सामने वाली आपकी भुजा हो उसको दो बराबर भागों में बांट दे। मध्यिका का मतलब ही होता है बीच में, अर्थात बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखा देना है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप। लेकिन प्रश्न क्या कहा है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, AB और BC, ठीक है, और कह रहा है मध्यिका AD और एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR और PM। कौन कौन सी? PQ, QR और PM। कह रहा है ये तीनों समानुपाती हैं। आपके प्रश्न में है, आपके प्रश्न में ये दिया गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जो AB और BC भुजा है, PQ और QR भुजा है, और AD और PM जो मध्यिकाएं हैं, इनका अनुपात बराबर है, अर्थात ये समानुपात में है। ठीक है, ये किस में है? समानुपात में है। ठीक है, अगर ये समानुपात में है तो एक चीज देखिए यहाँ, और एक चीज कहा है कि AD मध्यिका है, PM मध्यिका है। AD मध्यिका है तो इसको दो बराबर भागों में, जो BC है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। कौन कौन सी? एक BD हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? DC हो जाएगी।
एक बी डी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, डी सी। इसी प्रकार पी एम जो मध्यिका है ये भुजा क्यू आर को बांट रही है। इसमें कौन कौन सी, क्यू एम और एम आर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए कि ए बी अपान में पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर। बी सी अगर हम बी सी का आधा कर दें, उसके बाद क्यू आर का भी आधा कर दें, क्यू आर का भी क्या कर दें, आधा कर दें, बाकी को वैसे ही रहने देते हैं, ए डी अपान पी एम। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी का आधा। देखो ये मिडिल पॉइंट है ना, मतलब आधा इधर बचा, आधा इधर बचा। अगर बी सी का आधा कर देंगे तो बी सी के आधे का बराबर इतना है, पूरे का आधा इतना है, इतना भी है, तो बी डी भी लिख सकते हैं इसके जगह पे हम, बी डी भी, डी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्यू आर का आधा करोगे तो आपको क्यू एम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्यू एम। और उसके बाद फिर ए डी बराबर है किसके, पी एम में। अब एक बात ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से एक चीज देखिए आप लोग कि हमको तीन भुजाएं समानुपात में मिली हैं, कौन सी, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू अर्थात ये और ये। दूसरा है बी डी और क्यू एम, बी डी और क्यू एम। तीसरा है ए डी और पी एम, अर्थात ये वाला और ये वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समानुपाती हैं। और हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्सेल्स प्रमेय भी इसको कहा जाता है कि अगर कोई त्रिभुज, कोई दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हों, अर्थात इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए साइड साइड साइड, क्योंकि साइड साइड का अनुपात दिया गया है, तो साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो कोण भी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ये संगत कोण है, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ये क्या है, संगत कोण। दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप हैं, ये ए बी डी है और ये क्या है, पी क्यू आर है, ये दोनों समरूप है। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे संगत कोण क्या है, इस त्रिभुज को उठाओ, इस पे रख दो। अब इसको इस पे रखोगे तो P वाले पे A आ जाएगा, B और Q साथ में आ जाएंगे, D और R साथ में आ जाएंगे। अब संगत कोण P के संगत में A हो गया, Q के संगत में B हो गया, R के संगत में क्या हो गया, D हो गया। अब इनको संगत कोण कहेंगे। कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, और दूसरा चीज क्या दिया गया है आपको, दूसरा चीज दिया गया है आपको, ठीक है, कोण B कोण Q के बराबर हो गया। और दूसरी चीज जो आपको दी गई है, यहाँ ए बी अपान पी क्यू का अनुपात जो है बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। आपके प्रश्न में ही तो दिया गया है कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है बी सी अपान क्यू आर के बराबर है। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, अब यहाँ एक बात देखो, साइड साइड अर्थात साइड साइड यहां मिल गया और एंगल आपको यहां बराबर मिल गया, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्यों समरूप होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों भुजाओं की क्वालिटी, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उन्हीं की क्वालिटी दी गई है, ए बी और पी क्यू। उसके बाद फिर क्या है, बी सी और क्यू आर अर्थात बड़ा वाला। ठीक है, ये और कोण भी बड़े वाले त्रिभुज के लिए, कोण क्यू भी बड़े वाले त्रिभुज के लिए, अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में एक चीज ध्यान में रखिए कि कम से कम 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 नंबर से कम नहीं आने वाला है। ठीक है, और थोड़ी सी गलती है आपका 4 नंबर, तुरंत 4 नंबर जाने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है थोड़ा सा अलग है, इससे देखते हैं।
चैप्टर 6.3 चल रहा है। आगे का जो चैप्टर है पढ़ना आप लोगों को है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 6.4 भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 11 किए, 12 किए, 13 पे पहुंचेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। दर्शाइए CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ एक त्रिभुज ABC दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, एक बिंदु यहाँ क्या है D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC अर्थात ये वाला जो कोण है ये बराबर है कोण BAC के, इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण के क्या है बराबर है, ठीक है। अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, हाँ ADC, ठीक है, इसमें कोण D बराबर है, बीच वाला कोण लिया जाता है, ADC में कोण D हो जाएगा, अर्थात कोण D बराबर है BAC वाले में कोण A बराबर है। अब यहाँ एक चीज देखिए आपको, ठीक है, यहाँ एक चीज देखिए, हम तुलना कर लेते हैं त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC से। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर लें आपस में, त्रिभुज ADC में, तो सबसे पहले दिया है आपके प्रश्न में कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये दोनों कोण बराबर हैं, दिया है, गिवन दैट, ठीक है, दिया है ये, ठीक। उसके बाद फिर कोण ADC अर्थात ये वाला कोण बराबर है बड़े वाले कोण के। दूसरी चीज क्या है आपको कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। और हमको जो सिद्ध करना है, यहां ध्यान से देखिए, अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये छोटा सा ADC है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, हाँ बड़ा वाला त्रिभुज है BAC, इसमें A जो कोण है वो बराबर है किसके, कोण D के। अर्थात संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण D के संगत में कोण A हो जाएगा, कोण D के संगत में कौन सा हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। अब अगर दोनों त्रिभुजों में देखें तो AC ADC वाले में भी AC आपको भुजा है और ABC वाले में भी आपको भुजा AC दिया गया है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ AC बराबर है AC उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है जो दोनों में हो, ठीक है, एक कोण बराबर हो गया। अब उसके बाद आप लोग देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है कोण BAC के। आपको सिद्ध करना है CA स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ आपको कि दो चीजें आपको बराबर मिल गई, एक कोण ADC का मतलब ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, ये दोनों बराबर मिल गए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये दोनों बराबर मिल गए, उसके बाद फिर एक भुजा कॉमन है। भुजा कौन सी कॉमन है, AC इसमें भी है और AC इसमें भी है, ठीक है। और कोई ऐसी भुजा जो कॉमन हो, यहाँ बिंदु D देखो इस प्रकार से है कि यहाँ देखा जाए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में से मान लीजिए कि ABC है, ये मध्यिका हो गई, ये क्या होगी आपके लिए मध्यिका।
अब अगर ये मध्यिका है, अगर ये मध्यिका है, ठीक है, ये अगर मध्यिका है तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण क्या, दोनों जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। अर्थात मध्यिका को हम अगर ऐसे खींच देते हैं तो इधर एक भुजा और इधर एक भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिए कि यहाँ जो DC बराबर हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा, एक मिनट, यहां जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए दोनों त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे हैं। कौन कौन सी त्रिभुज आपके पास है, एक त्रिभुज ADC है, ADC मतलब ये वाला त्रिभुज है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। अब देखो यहां ध्यान से कि त्रिभुज एक ही में है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा कौन सी, BC, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के। क्यों, कोण A के सामने भुजा BC है, कोण D के सामने कौन सी भुजा, AC है, तो समान कोण है तो इसके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। AC और BC क्या हो जाएंगी, बराबर। क्यों, समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि एक एंगल और दो साइड, इसलिए साइड एंगल, साइड समरूपता से साइड एंगल साइड समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। अर्थात जो ADC मतलब ये वाला त्रिभुज था, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। अब अगर समरूप हो गया है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी, देखो CA जो भुजा होगी, CA अपान में CD, CA अपान में CD, CA जो है ये भुजा है किसकी, दोनों त्रिभुजों के लिए, और CD जो है ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए, आपके लिए है, ठीक। उसके बाद फिर अगला जो त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें भी अगर हम लें तो CB मतलब बड़ी वाली, देखो इसके सामने की भुजा ये बराबर थी और इसके सामने की भुजा BC बराबर थी। बराबर कौन कौन से थे, AC और BC क्या थे, बराबर थे, तो इनका अनुपात बराबर होगा, इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसका किसका अनुपात, BC पहले हो, ठीक है, आपके पास चाहे BC लिखो या CB लिखो, इसका अनुपात बटे में किसका, AC का अनुपात कहो चाहे क्या कहो, CA का अनुपात करो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ CA अपान में CD, CA अर्थात ADC, CD अपान अर्थात ये जो आपका त्रिभुज था, इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपको समानुपात में मिल गई। किस में मिल गई, समानुपात में। अगर ये दोनों भुजाएं आपको समानुपात में मिल गई तो इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, CA का गुणा CA में करवा दें तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा CB इंटू क्या हो जाएगा CD, CB इंटू क्या हो जाएगा CD। अर्थात आपको देखो सिद्ध क्या करना था, सबसे पहले ये आपको सिद्ध करना था, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको दो त्रिभुज ADC और त्रिभुज बड़ा वाला ABC, दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी पड़ी हमको। दोनों त्रिभुजों में हम तुलना किए तो हमको मिला ये कि साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ADC और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, अगर ये दोनों समरूप हैं, रूप में समान हैं, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो CA अपान में CD अर्थात छोटे वाले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा बड़ी वाले त्रिभुज CB अपान C अर्थात बड़े वाले त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हम तिरछा गुणा करवा देते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, आपको जो आपको सिद्ध करना था वो आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिकाएं PM। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सेम क्वेश्चन 12 की तरह है, सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस केवल कर दिया है कि जहां PQ लिया हुआ था यहाँ PR ले लिया, बस थोड़ा सा भुजा चेंज कर दिया है, बाकी प्रश्न भी वही है और प्रूफ भी वही है, आपको करना है तो इसको आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइएगा जरूर,
और जब भी आप क्लास लेने बैठिए, देखिए क्लास आप कर रहे हैं तो ये उम्मीद लेकर मत चलिए कि केवल क्लास हम लोग देख लेंगे और हमारे समझ में मतलब बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको इसके साथ साथ कापी कलम के साथ भी काम करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये हमने पहले ही बताया कि ये जो संसार है युद्ध क्षेत्र है, इसमें युद्ध करके ही जीता जाता है। आगे जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, 15वें क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई की भूमि पर छाया की लंबाई छाया की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, जबकि उसी समय, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की छाया एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो प्रश्न आपके पास है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक स्तंभ है आपके पास, क्या आपके पास एक स्तंभ है और इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो परछाई बन रही है वो 4 मीटर की है, परछाई जो बन रही है वो कितने की है 4 मीटर की इसकी क्या है परछाई है। और उसी समय एक मीनार है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है मीनार, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, एक स्तंभ है, ये मीनार है, ये दोनों ऊर्ध्वाधर होंगे, अर्थात 90 अंश का कोण ये बनाएंगे यहाँ और 90 अंश का कोण ये बनाएंगे यहाँ, ठीक है। मतलब जो दोनों त्रिभुज होंगे दोनों समकोण त्रिभुज होंगे, दोनों क्या होंगे, इसको ABC मान लेते हैं, इसको PQR, मीनार क्या है आपका PQ है, दोनों समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR दोनों क्या हैं समकोण त्रिभुज हैं, दोनों क्या हैं समकोण त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अगर ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात लंब बटे में लंब, इसलिए AB बटे में PQ बराबर हो जाएगा आधार बटे में आधार, अर्थात BC बटे में क्या हो जाएगा QR, ठीक। AB कितना दिया गया है आपको स्तंभ 6 दिया गया है, बटे में PQ कितना दिया गया आपको 28 दिया है, बराबर BC अपान में QR, BC कितना दिया गया आपको 4 दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए, यहां जो आपके त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा, इसका लंब बटे में आधार अर्थात AB बटे में BC और इसका लंब बटे में आधार PQ बटे में QR,
ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर। ए बी क्या है आपके पास 6, बी सी क्या है आपके पास 4, पी क्यू आपकी मीनार की ऊंचाई है जिसको आपको निकालनी है, क्यू आर कितना है आपके पास 28। देखिए अगर बराबर के इधर उधर हो तो हर से हर को काटा जा सकता है, 4 एकम 4, 4 सतह में क्या हो जाएगा 28। अब तिरछा गुणा करवा दें तो पी क्यू का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा आपको पी क्यू ही मिलने वाला है। 6 का गुणा अगर 7 में कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको 42 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 42। पी क्यू बराबर कितना हो गया 42, अर्थात पी क्यू हमारे पास क्या था मीनार, और मीनार की ऊंचाई हमको क्या मिल गई 42 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न दिया गया था। देखिए ये स्तंभ है, ये मीनार है, अगर परछाई बन रही है तो दोनों समकोण त्रिभुज बनाएंगे और दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो या ना हो लेकिन समरूप हो जाएंगे, अर्थात देखने में क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है पीछे सॉल्व कर चुके हो ऐसे प्रश्नों को, उसी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 और इसके साथ साथ इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, एडी और पीएम कह रहा है, एडी व पीएम त्रिभुजों एबीसी त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर और एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः क्या है मध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के क्या है समरूप है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप। सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए AB अपान पी क्यू बराबर है AD अपान में PM। AB अपान जो PQ है, AB अपान देखो दो त्रिभुज आपके पास कह रहा है, त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC और अगला क्या आपके पास है PQR। इसकी मध्यिकाएं दो दी गई हैं AD और PM। हाँ, AD और PM ये इस त्रिभुज की क्या है मध्यिकाएं हैं, और दोनों बड़े त्रिभुजों को कहा रहा है कि यह समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अर्थात बड़ा वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है समरूप है। उसके बाद फिर आपको दर्शाना है कि AB अपान PQ बराबर है AD अर्थात ये अपान में क्या है PM। देखो इस भुजा को इसके अनुपात से, इस भुजा को इसके अनुपात से हमको क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। ठीक है, अब अगर इनको हमको बराबर दिखाना है अर्थात इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, ठीक है, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। क्यों? संगत कोण, पीछे बता चुका हूं संगत कोण। और बराबर क्यों है? क्योंकि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है समरूप है। दोनों बड़े वाले त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो कोण B और कोण Q संगत कोण है और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ये दोनों मध्यिकाएं हैं, ये और ये क्या है मध्यिका है। ठीक है, अगर मध्यिका है तो ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए कि अगर यहाँ क्या है कि AB अपान में PQ बराबर है BC अपान में QR के। BC अपान में QR के। ठीक है, क्यों बराबर है? AB और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के क्यों बराबर है?
क्योंकि जो दोनों बड़े त्रिभुज हैं ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों की क्वालिटी में बार बार बता चुका हूं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी को बी सी बटा 2 कर दें और क्यू आर को भी क्यू आर बटे में 2 कर दें। अब यहाँ ए बी बटे में पी क्यू, बी सी का आधा, ये मध्यिका है तो बी सी का आधा क्या हो जाएगा बी डी बटे में क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा क्यू एम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, साइड साइड ए बी बराबर हो गया ए बी और पी क्यू का अनुपात बी डी और क्यू एम के बराबर हो गया, ए बी और पी क्यू का अनुपात बी डी और क्यू एम के बराबर हो गया। साइड साइड यहाँ बराबर और एक एंगल पहले से बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से साइड एंगल साइड समरूपता से साइड एंगल साइड समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, अर्थात इसलिए ए बी अपान में पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी अपान पी एम के, ए डी अपान पी एम के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुजों की ये क्वालिटी होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है बराबर। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से दो भुजाओं का अनुपात बराबर, एक कोण बराबर, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और इनका अगर ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। देखो अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि समरूप त्रिभुज जो थे उनकी भुजाओं को लेकर हम पढ़ रहे थे समरूपता कि इनकी भुजाएं अगर बराबर हों, ठीक है, तो कैसे क्या होगा। ठीक है, आगे जो अगला चैप्टर हमारा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात को लेकर देखा जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल, अभी तक तो भुजाओं के अनुपात को हम देखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफलों के अनुपात को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।